हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये आपका आज 11th लेक्चर है और यहाँ पर अपन आज इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक अपन ने इंटीग्रेशन के 10 लेक्चर में अपन ने डिफरेंशिएशन देख लिया, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं अपन ने देख लिया, बेसिक इंटीग्रेशन देख लिया। वैसे तो सफिशिएंट है, लेकिन अपन आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो आपका बोर्ड में लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये दो चीज और है जो यूज उतनी ज्यादा तो नहीं आएगी अपने लिए, मैथ्स में आएगी, मैथ्स में आपको पढ़ाया जाएगा, मैथ्स में आपको और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, और भी अलग अलग तरीके से इंटीग्रेशन करना, और भी कई ऐसे फंक्शन का करना जो अपने लिए कोई यूज की नहीं है, 2 साल काम ही नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अपन अभी खाली पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत छोटे छोटे हैं, 10-10 मिनट के टॉपिक्स हैं ये हो जाएगा तो अपना इंटीग्रेशन कंप्लीट। उसके बाद अपन चालू करेंगे वेक्टर्स। ठीक है क्या, चलो तो सर स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। अब एक बात बता रहा हूं मैं आपको, अभी तक क्या था, मैंने आपको सारे बेसिक फॉर्मूले बता दिए थे, आपको अपना दिमाग नहीं चलाना था, आपको डायरेक्ट क्या करना था, वो जो मैंने आपको फॉर्मूलेस बताए थे वो आपको क्वेश्चंस में पुट करने थे और आंसर आ गया था। लेकिन आज जो अपन पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, निहायत ही इजी है, बट प्रैक्टिस चाहिए। बट क्या चाहिए, प्रैक्टिस। इसमें आपको सोचना है कि किस चीज को क्या सब्स्टिट्यूट करूं। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो किसी और को किसी और वैल्यू से, ऐसा ही कुछ होगा, नाम से खाली अभी जज कर रहे हैं अपन। तो अब अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है तो एक आपके इक्वेशन में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसको सब्स्टिट्यूट करने में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मान लो e की पावर एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करें, एक्स को सब्स्टिट्यूट करें, e की पावर एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करें, या इंटू एक्स है तो सर किस चीज को सब्स्टिट्यूट करें, वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। और वो भी आपका प्रॉब्लम एकदम इजी हो जाएगा अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली है। तो अगर पहली बार में लगी कि अरे यार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो घबराने का नहीं, बोलने का ऑल इज वेल। ठीक है, तो देखो बहुत छोटे छोटे एग्जांपल से लेता हूं मैं। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ लिखा हुआ है x e की पावर एक्स स्क्वायर dx। ठीक है क्या, आपको इसका इंटीग्रेट करना है। अब आप बोलोगे सर अगर x की जगह कॉमन होता, x की जगह कॉमन होता तो सर बाहर निकाल लेते, x तो वेरिएबल है, इसको बाहर नहीं निकाल सकते। सर प्रोडक्ट रूल नाम की कोई चीज आपने बताई नहीं, भले ही मैं आपको बाई पार्ट्स बताऊंगा कैसे करते हैं, बट अभी मैंने आपको कोई प्रोडक्ट रूल नाम की कोई चीज बताई नहीं, तो सर इसको कैसे करें। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। एक जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे एक x वाला आपका फंक्शन हो गया और एक e की पावर एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन हो गया, तो दो अलग अलग फंक्शन है, ये एक फंक्शन और ये एक फंक्शन, सर दोनों का इंटीग्रेट करें कैसे। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि देखो कुछ चीजें हैं, मैं बता रहा हूं कहां से सर कैसे सोचे, वो आ जाएगी, आप खुद सोच पाओगे, भरोसा रखो मेरे ऊपर जो मैं बोल रहा हूं। अब देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लो मैं अगर एक बार के लिए एक्स स्क्वायर को कोई चीज ले लूं, टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स स्क्वायर की जगह क्या ले लिया, टी। ले सकता हूं क्या, ले सकता हूं क्या, सबसे पूछ रहा हूं, ले सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर की जगह क्या ले लिया मैंने, टी। अब सर इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्यों करें, अरे भैया मन कर रहा है, मैं बोल रहा हूं एक बार मानो तो, बात करके तो देखो, बाद में बात करेंगे। एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो, क्या आ जाएगा सर, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स, किसके टर्म में किया आपने, एक्स के, विच इज इक्वल टू डी टी। टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी टी। बात समझ में आई, ये बात समझ में आ रही है सभी को। अब एक बात बताओ मेरे को, यहां पर अगर आप देखोगे तो x इंटू डी एक्स आपको दिख रहा है क्या क्वेश्चन में, x इंटू डी एक्स दिख रहा है। अभी क्या कर रहे हैं खाली वो देखो, इसके बारे में फिर सारी चीज बताऊंगा कि कैसे क्या देखना है, कैसे सोचना है, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। अब भी खाली क्या देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां क्वेश्चन में आपको दिख रहा है x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स। आप बोलोगे सर x इंटू डी एक्स की जगह तो डी टी बाई टू लिख सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है, यहां से लिख डालो। पूरे इक्वेशन में जहां जहां x है उसके जगह t से रिप्लेस कर डालो, t के टर्म्स में। तो आप बोलोगे सर अपना यही क्वेश्चन बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx के जगह क्या, dt बाई टू, क्या बन जाएगा, dt बाई टू। टू को बाहर निकाल दूं, कांस्टेंट है, मैंने कहा था कांस्टेंट को भाव नहीं देना है, उसको बाहर निकाल लो। अरे सर निकाल लिए बाहर, अब क्या बच गया, e की पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को क्या लिखा था अपन ने, t। अब बोलोगे सर ये तो इतना सिंपल फंक्शन बन गया जिसका अपन को मालूम है, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t।
प्लस सी। अब टी की वैल्यू वापस से पुट कर दो, इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन होने के बाद टी की वैल्यू वापस से पुट कर देते हैं, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा हाफ ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है क्या? अब अपन ने किया क्या, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया। चलो वापस से रिवाइंड जाते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या, ये जो इतना आपने बोल दिया ये हुआ क्या। अब अपन को मतलब कोई एक इक्वेशन दी हुई थी जिसको अपन को इंटीग्रेट करना था, फंक्शन दिया हुआ था, नॉट इक्वेशन, एक फंक्शन दिया हुआ था जिसको आपको इंटीग्रेट करना था। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, क्वेश्चन में देखा कि क्या मैं किसी ऐसी चीज को कुछ सब्स्टिट्यूट कर दूं जिसका डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में दिया हो। फिर से सुनना, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, आपके फंक्शन में आप कुछ ऐसा चीज देखो जिसको डिफरेंशिएट करने से जो आ रहा हो वो भी क्वेश्चन में प्रेजेंट हो, वो भी क्वेश्चन में प्रेजेंट हो। और प्लस दूसरी बात, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करने में अगर जो बच रहा है उसको भी हटा दो तो कोई और एक्स का वेरिएबल ना बचे। जैसे देखो ध्यान से सुनना, यहां पर मुझे दिख रहा था कि अगर एक्स स्क्वायर को मैं ले लूं तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स यहां पर है, 2x, 2 कांस्टेंट है, x यहां पर है, और उसके अलावा और कोई x भी नहीं है कि अगर इसको ऐसा कर दूं तो सारे x गायब हो जाएंगे। देखो यहां पर सारे x गायब हो गए क्या, हाफ ई की पावर t इंटू डी टी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को इससे ना कर पाओ। और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मेथड्स हैं जो आप अभी आगे पढ़ोगे, मैथमेटिक्स में अभी पढ़ोगे, कुछ इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, कुछ और हायर स्टडीज में पढ़ोगे। ठीक है, इंटीग्रेशन कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बट अपन को जितना काम है वो बहुत ही निहायत ही ईजी है। भरोसा रखो मेरे ऊपर, मैं जो बोल रहा हूं बात मानो। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, e की पावर एक्स स्क्वायर था और इंटू एक्स था, तो मेरे को दिख रहा था एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहां पर x दिख रहा था क्या। अगर यहीं पर मेरा एक्स क्यूब होता तो मैं क्या बोलता, एक्स क्यूब का मेरा डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के टर्म्स में आता, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है एक्स, तो मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा पाता। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, कई बार देखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सकता है कई बार आपको गलत चीजें लेके चलनी पड़े, फिर आपने देखा अरे फंस गया इसमें, तो मतलब ये चीज को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता तो मेरे को किसी और चीज को सब्स्टिट्यूट करना है। भावनाएं समझ में आ रही है क्या मेरी सभी को? चलो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू इसको क्लियर करता हूं और अपन बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, अभी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं साइन क्यूब एक्स डीएक्स, इंटीग्रेट करो। चलो ठीक है, इंटीग्रेट किया आपने, तो देखो अब साइन क्यूब एक्स है, अभी तो मैं ही आपको करके बता रहा हूं, दो चार एग्जांपल बता रहा हूं, फिर उसके बाद आप लोग ट्राई करना। तो साइन क्यूब एक्स है, चलो इसमें थोड़ा आपको आइडेंटिटी वगैरह भी लगानी पड़ेगी। आप बोलोगे सर डायरेक्ट क्या क्वेश्चन दिए, पूरा लोट पोट हो गया, पूरा ऊपर से चला गया, टेंशन मत लो। चलो इससे पहले थोड़ा कोई बेसिक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने, दूसरा मान लो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। चलो ये उससे थोड़ा इजी है। तो अभी अब मैंने आपको क्या बोला, वो सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं जो मैंने आपको कहे। मैंने पहले आपको क्या कहा, इक्वेशन में से कुछ ऐसा देखो जिसका डेरिवेटिव आपका इक्वेशन में ही गिवन हो। तो आप बोलोगे सर एक बार मानते हैं, चलो नहीं मालूम तो साइन स्क्वायर एक्स को वो टर्म लेके चलते हैं जो अपन को चाहिए, जिसको अपन ढूंढ रहे हैं। मान लो साइन स्क्वायर एक्स वाली टर्म है, तो आप क्या बोलोगे, साइन स्क्वायर एक्स को सर ले लो कुछ भी टी। अब सर टी क्यों ले रहे हो भाई, जो लेना है ले लेना है यार, ठीक है जो लेना है ले लो। अब साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन आप बोलोगे सर क्या, टू साइन एक्स। क्या काम खत्म क्या? नहीं, चेन रूल अभी बहुत अच्छे से पढ़ा अपन ने। अब साइन एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन आप बोलोगे सर कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये एक्चुअली मैं पूरा अपने x में डिफरेंशिएट किया। अब आप बोलोगे सर dx क्यों, चलो ठीक है यहां नहीं लिखना, तो t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dt बाई dx। तो ये dx इधर आ गया उठ के, ये dx उठ के यहां आ गया। तो अब आप बोलोगे सर अगर cos x dx को अपन रिप्लेस भी कर दें तब भी फिर एक sin x की टर्म आ जाएगी, sin x की टर्म आ जाएगी। तो पूरा का पूरा t से रिप्लेस तो नहीं कर पा रहे, तो सर फंस जाएंगे, यहां तो दाल नहीं गली अपनी, यहां तो अपन फंस जाएंगे। तो अब आप बोलोगे अच्छा और क्या करें सर cos x को लेके देखते हैं, cos x को लेके देखते हैं। फाइनली आपको ऐसे नहीं करना, स्टार्टिंग में ऐसे करना है, सर ये लेके देखो वो लेके देखो, ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है, जिज्ञासा होनी चाहिए, सर ऐसा ऐसा करके देखते हैं। उसके बाद तो आप क्वेश्चन देख के पहचान दोगे, अरे इसको ये कर ले उसको वो कर ले, हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है? लेकिन उस चीज के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, थोड़े दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे सर cos x को t लिखोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या है आपका, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। तो आप बोलोगे सर sin x
dx के जगह तो dt लिख देंगे, एक cos x की जगह t लिख देंगे, लेकिन बचा हुआ एक sin x जो बचा उसका क्या करें? तो सर यहां पर भी अपन फंस जा रहे हैं। तो सर करें क्या? अब मैं आपको बोल रहा हूं इनको मिटाओ, पूरे पुराने पाप मिटा दो अपने। मिट गए सर, कोई पाप नहीं बचे अब देखो, अब मैं बोल रहा हूं आपको साइन एक्स को ले लो टी, साइन एक्स को ले लो टी। तो अब बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब आप बोलोगे सर हाँ अब कुछ कुछ नजर आ रहा है, कुछ कुछ कर सकते हैं, जैसे cos x dx के जगह dt लिख सकते हैं, cos x dx के जगह dt लिख सकते हैं, और sin x के जगह t। अब आप बोलोगे सर ये तो इतना सिंपल आपने इक्वेशन बना दिया, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt। अपन को मालूम है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? t³/3, क्या इतना ही? नहीं, प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t³/3 प्लस c। वापस से t की वैल्यू पुट कर दो, जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाए तब वापस से उसमें आप t की वैल्यू जो है वो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। बात समझ में आ रही है? सो t की वैल्यू क्या थी अपनी? साइन, तो sin³ x/3 प्लस c इज योर इंटीग्रेशन। बात समझ में आई क्या? मैं बोल रहा हूं कोई जरूरी नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में ही आप सही ले लो कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है, कोई जरूरी नहीं है भाई। क्या जरूरी है? जिद करनी है क्या कोई और कर रहा है तो? आप आराम से करो, टाइम लो, पेशेंस रखो और भरोसा रखो, 10 क्वेश्चन के बाद अपने आप दिमाग चलना चालू हो जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल है, बहुत अपन को जितना काम आ रहा है वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, टेंशन मत लो। अभी जैसे जैसे अपना पूरा मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट होगा, मान लो आपकी आधी फिजिक्स कंप्लीट, क्योंकि 9th-10th में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक वेक्टर लगा दो आपका ऑलरेडी हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पढ़ा हुआ है ही 9th और 10th में। बट फिर भी अपन एकदम बेसिक से चलेंगे, जैसे आप क्लास 7th के बच्चे हो, कुछ भी नहीं आता। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देता हूं। चलो 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 चलो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करना। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx आपको याद है, लेकिन इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखो, आपको आंसर मालूम है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखो। जैसे अगर 10x आपको क्या लिखा हुआ है? साइन बाई कॉस एक्स। चलो 1 मिनट स्क्रीन पॉज कर लो, स्क्रीन पॉज कर लो भले ही चाहिए तो, और इसको अटेम्प्ट करो, सब कोई अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, मैं बार बार बता रहा हूं कि अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। किया क्या? कुछ घोड़े दौड़ाए? एक बार साइन एक्स को लेके देखो, एक बार कॉस एक्स। भाई किसी ना किसी से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, क्यों इतना माथापच्ची कर रहे हैं? चलो बताऊं, ठीक है, चलो देखो। अब आप बोलोगे सर दिख तो रहा है सर साफ साफ, cos x को ले लो t, तो cos x का डिफरेंशिएशन, सर cos x को अगर आप लोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन यहां पर है sin x dx, तो साफ दिख रहा है सर इसमें। क्या 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 बोल रहे हो सर? cos x को t ले लो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, अरे भैया पेन ले लो, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, याद होगा। तो आप बोलोगे सर साइन एक्स dx के जगह लिख सकता हूँ, साइन एक्स dx के जगह लिख सकता हूँ dt, और cos x के जगह t। अब मेरे को बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है? सभी को पता है 1/t का इंटीग्रेशन होता है आपका ln t प्लस c, और ln t की वैल्यू पुट कर दो, ln cos x प्लस c। माइनस 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 माइनस, चलो तो सर अब उसका करते हैं जो अपन ने छोड़ा था। किसको छोड़ा था अपन ने? sin³ x dx। अटेम्प्ट करोगे क्या? स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। क्या था? sin³ x dx। ठीक है, बहुत इजी है, भरोसा रखो खुद के ऊपर और कर सकते हो, इतनी बात मानो मेरी। sin³ x dx का इंटीग्रेशन करना है। चलो भैया पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया सभी ने? सभी ने, हाँ कि ना? चलो वेरी गुड। तो sin³ x, आप बोलोगे सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, sin² x इंटू sin x dx। आप बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं,
साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू dx, कोई बुरा ही नहीं है सर। अब आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर एक्स को कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अपन को मालूम है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। पता है क्या सभी को, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो गई 1 माइनस, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं यार, हैंडराइटिंग सबको समझ में है। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हो। तो आप बोलोगे सर लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। सर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स dx हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। कुछ नहीं किया अभी तक अपन ने, इंटीग्रेशन का आई भी चालू नहीं किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक लगाई है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाई है जो आप बचपन से लगाते आ रहे हो क्लास 10 से। बात समझ में आई? तो अब देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, सर आपको बोलोगे सर पता है साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स माइनस, अब यहां पर आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। तो आप बोलोगे सर क्या करें क्या करें, ये तो वही वाला केस हो गया जो भी अपन ने किया था ऊपर में। ये देखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx, तो यहां पर अपन ने क्या किया था, साइन एक्स को टी पुट किया था। क्या किया था, साइन एक्स को टी पुट किया था। तो यहां पर भी स्क्वायर वाले टर्म को टी पुट कर दो। स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है, कॉस एक्स, बिल्कुल सही, कौन सा है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को आप क्या पुट कर दो, टी, कॉस एक्स को क्या पुट कर दो, टी। तो अब आप क्या बोलोगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, सॉरी आप क्या बोलोगे सर कॉस एक्स को पुट कर दो टी, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। आप बोलोगे सर ये साइन एक्स इंटू dx को उड़ा दो यहां से, इसके जगह क्या डाल दो, dt, इसके जगह क्या डाल दो, dt। तो आप क्या बोलोगे, क्या बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt, जो कि क्या आ जाएगा आपका, माइनस कॉस एक्स तो है यहां पर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या, टी क्यूब बाई 3, तो यहां पर आ जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। क्या काम खत्म, क्या नहीं, मैंने क्या बोला था, जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाए तो लास्ट में वापस से टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वापस से टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो भैया। क्या है टी की वैल्यू भैया, कॉस एक्स है, तो कॉस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। आ गया, इतना इजीली आंसर आ गया, इतना ज्यादा इजीली आंसर आ गया। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, ज्यादा नहीं, 2-4 सब्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत आना चाहिए क्या, ताकि अगर कभी मैं अगर आगे जाके भविष्य में कभी अगर अपन इसको यूज करें तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सभी को, कोई डर कुछ भी तो आप मेरे को बता देना, कुछ भी डर हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, मुझे अपने डाउट के ऐप से बता देना, या फिर मेरे को अभी यहाँ पर यूट्यूब में आप बता देना कमेंट सेक्शन में, वो चीज को मैं आपको वापस से स्पेसिफाई कर दूंगा। कुछ और एग्जांपल्स चाहिए होंगे, बाकी अभी मैं होमवर्क तो आपको दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए क्वेश्चंस लिख लो आप, लो नोट डाउन करते रहो। वही है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx, और y की वैल्यू दी हुई है 1 2, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखना यहां पर चेन रूल प्रोडक्ट रूल नामक कोई वस्तु नहीं होती, कोई चीज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 तो सिमिलर है एकदम, जैसा अभी अपन ने किया वैसा। लो ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं, इसी के साथ अपना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन खत्म। ठीक है, ये छोटे छोटे टूल्स हैं, अभी अपन आगे यूज करेंगे, पूरा 2 साल यूज करेंगे, मैथ्स में फिर से पढ़ा जाएगा, तो टेंशन मत लो। इसलिए अभी यहाँ पर छोटे छोटे 4-5 कॉन्सेप्ट, 4-5 एग्जांपल्स में अपन इसको अभी अपन कंप्लीट कर रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए है क्या, इससे पहले का तो खैर सर बहुत ही वाहियात, बहुत ही इजी था सर, बहुत ही इजी था, मतलब एकदम फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला याद हो तो बन जाएगा। और यहाँ पर भी सर जो थोड़ा दिमाग लगाने का है वो आपने इतना क्लियरली समझा दिया कि सर अब अपन प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलो तो अब यहां पर अपना यही हुआ, अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय।